नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। जीएसटी में बढ़ोतरी बाजार और सरकार दोनों के लिए खुशी की खबर लेकर आई है। अप्रैल माह से लगातार टैक्स में आ रही गिरावट दोनों के लिए चिंता का विषय थी, लेकिन अक्टूबर माह में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10% की जीएसटी वृद्धि दर में बढ़ोतरी खुशी की बात है और उत्तर प्रदेश में भी 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। त्योहारों का सीजन, अनलॉक में दी गई छूट का प्रभाव बाजार में दिख रहा है। घरेलू मांग में तेजी देखने को मिल रही है। सरकार का दिया गया पैकेज भी बाजार को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। जिन राज्यों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अक्टूबर माह में प्रदेश ने जीएसटी में 7% की वृद्धि दर्ज की है। बिजली की खपत में वृद्धि हुई है। वाहनों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। डीजल और पेट्रोल की मांग में तेजी आई है। टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है और ई वे बिल जनरेशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये शुभ संकेत है जिससे बाजार और सरकार दोनों राहत महसूस कर सकती है। हमारे साथ दो मेहमान हैं। सिद्धार्थ कलहंस जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर एम के अग्रवाल साहब हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्री हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम वित्त सचिव का वो बयान सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जीएसटी में बढ़त मिली है और क्या क्या सरकार ने किया, आगे संभावनाएं क्या हैं। कोविड का जो इम्पैक्ट था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लोग प्री कोविड लेवल पर पहुंच रहे हैं और उसके बियॉन्ड भी जा रहे हैं। अगले 4-5 महीने अगर इसी तरह का अगर मोमेंटम रहा तो जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है, मार्च महीने तक अगर गति जारी रही तो हमारा जो ग्रोथ है वो करीब करीब पिछले साल का जो जीरो नियर जीरो ग्रोथ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। बट इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। अप्रैल महीने में क्या ज़रूरत क्या थी? पूरा लॉकडाउन था, लोग अपने नौकरी पे जा नहीं पा रहे थे। जो डेली वेज जो कमा रहे थे, रोज जो दिन का जो जिनको मजदूरी मिलती थी वो कमा नहीं पा रहे थे। तो ये निर्णय ले लिया गया कि उनके हाथ में कुछ कैश देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो 20 करोड़ जो स्त्री जो बैंक धारक हैं उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए। उसी तरीके से किसान योजना के तहत जो पैसे उनको भेजे जाने थे वो इंस्टॉलमेंट हमने जल्दी भेज दिए। बिल्कुल, ऑटो बिक्री में तेजी देखी गई है। बिजली खपत बढ़ी है। माल ढुलाई भाड़ा में वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल की बिक्री बढ़ी है। ऑटो सेक्टर में भी अभी हम आगे बताएंगे किस तरीके किन किन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। तो तमाम बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर माह का जो जीएसटी का कलेक्शन आया है, अग्रवाल साहब, अक्टूबर में जो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है 10%, इसको किस तरह देखा जाए बाजार के लिहाज से और सरकार के लिहाज से? देखिए, फौरी तौर पर देखते हैं तो एक ये राहत की बात है कि हमारा जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के ऊपर है और इसको कम से कम अभी जाना चाहिए 1,25,000 सवा लाख करोड़ रुपये के ऊपर इसको जाना चाहिए जी। तब जाकर के हम कह सकते हैं और ये लगातार होना चाहिए। इस बार जो आया है राहत की बात है और इसमें लगातार आगे भी वृद्धि होगा। नवंबर में निश्चित तौर पर जिस प्रकार के लक्षण हैं 1,20,000 करोड़ रुपए पार करता हुआ ये नजर आ सकता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि जो हम शॉर्टेज देख चुके हैं, गैप देख चुके हैं, अगर हम अप्रैल माह से अब तक का गैप उठा करके देखते हैं तो ये गैप बहुत जबरदस्त है। विशेष रूप से अप्रैल में अगर हम देखते हैं तो अप्रैल में लगभग 1/4 हमें जीएसटी का कलेक्शन हुआ था। इसी प्रकार से मई में थोड़ा बढ़ोतरी हुई, लेकिन मई में भी 60% रहा। पिछले वर्ष के जो पिछले माह की तुलना में अगर हम देखते हैं तो गैप कम हुआ। लेकिन एक राहत जो सितंबर से है कि पिछले साल की तुलना में सितंबर में और अक्टूबर में जीएसटी का कलेक्शन बेहतर रहा। लेकिन इसको ये न समझा जाए यहाँ पर कि ये वर्तमान में जो आर्थिक थोड़ा रिकवरी हो रही है उसके कारण है। ये काफ़ी कुछ इसलिए भी है कि पिछले 6 महीने से जो हमारी परचेजिंग रुकी हुई थी, थमी हुई थी, या इसकी रिटर्न फाइलिंग थी, उसको लेकर के अगर हम देखते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमें सावधानी पूर्वक इसकी एनालिसिस करने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर रिकवरी के लिए अच्छे संकेत अवश्य। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, त्योहारों का सीजन है, ये तो पीक आवर्स होता है,
खरीदारी करने वालों के लिए, बाजार के लिए भी। हम देख रहे थे कि तमाम जो कार कंपनियां हैं उनकी बिक्री में बढ़ोतरी है। बिजली सेक्टर में 13.38 की बढ़ोतरी दिखा रही है। दोपहिया वाहनों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो क्या लगता है कि ये जो त्योहारों का सीजन है, जो अनलॉक में ढील है, इसका फायदा बाजार में दिख रहा है? देखिए, मैं आंशिक तौर पर तो सहमत हूँ जो प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा है कि परचेजिंग रुकी हुई थी। अगर आप देखें तो सितंबर के महीने में जो हमारे पास जीएसटी के आंकड़े आए हैं, सितंबर के महीने में तो पितृपक्ष था और पितृपक्ष के महीने में वैसे भी कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन उस समय भी हमने 95,480 पे हमारा जीएसटी कलेक्शन गया, 10% बढ़ा, 1,05,000 करोड़ का हम अक्टूबर में आते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है, लेकिन सुधार हो रहे हैं और सुधार जो है वो सतत हो रहे हैं। महीना दर महीना हम बेहतर स्थिति में जा रहे हैं। ये सही बात है कि परचेजिंग रुकी हुई थी, फिर परचेजिंग शुरू हो गई है। अनलॉक होने के साथ बहुत सारी चीजें खुली हैं, लेकिन अभी आपने वाहनों का जिक्र किया। अगर आप देखेंगे तो वाहनों में जो हैवी वाहन हैं, जो ट्रक हैं, जो बसेज हैं, 13.7% का इजाफा उनकी बिक्री में भी हुआ है। इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में सुधार धीरे धीरे हो रहा है। और जैसा कि हम और प्रोफेसर अग्रवाल इससे पहले भी एक इसी तरह की डिबेट में हम जब यहाँ बैठे थे तो हमने कहा था कि हमारे देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और ये होली तक जाएगा, लंबा चलता है। तो ये जो जीएसटी का बढ़त है, इसको हम फौरी न मान के चलें। उम्मीद हमको रखनी चाहिए, बल्कि एक सकारात्मक रवैया ही रखना चाहिए कि हम नवंबर में और इम्प्रूव करेंगे। हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हमारे ये महीने इम्प्रूवमेंट की स्थिति में आएंगे। 8 महीनों के बाद हम जाकर आज इस स्तर पर पहुंचे, 1 लाख करोड़ को पार किया है हमने। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में, और इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी सरकार ने भी स्वीकार किया है और सभी लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ तो बहुत नीचे गई ही है। अब हम सुधर के कहाँ जाते हैं, क्या हम 0% पे पहुंच पाते हैं या नहीं है, ये देखना बाकी है। और जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जो सुधार की गतिविधियां दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसको केवल त्योहारी सीजन का सुधार न माना जाए, बल्कि ये माना जाए कि हम धीमे ही सही, लेकिन हमारी गाड़ी सही गियर में और सही रास्ते पर जा रही है। और आने वाले समय में, अभी आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, आपने डिबेट चर्चा की शुरुआत में जिक्र किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखें, हम तो कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी देश के कई राज्य हमसे आगे हैं, बहुत आगे जी। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ जो खपत, हमारे यहाँ जिस तरीके के सुधार दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बॉटम लाइन से शुरुआत हो रही है और ये ऊपर तक जा रही है और आने वाले समय में हमको इसके और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। अग्रवाल साहब, ये लगातार हम चर्चा सुन रहे हैं, जैसे सहगल साहब की बाइट आती है कि हमने 90% जो इकाइयां हैं एमएसएमई सेक्टर को खोल दी है, 5,000 नई इकाइयों की शुरुआत हुई है, इतना ऋण दिया है हमने लोगों को कि ये छोटा सेक्टर है, ये भी इम्प्रूव करे, बढ़ के आए। जो 7% की वृद्धि दर देखते हो जीएसटी में, और इस सबको अगर जोड़ते हो आगे, तो क्या उत्तर प्रदेश की संभावनाएं क्या देखते हो? देखिए, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है, इस सत्य को स्वीकार करना होगा। एमएसएमई की शुरुआत की है, लेकिन एमएसएमई क्या फुल वॉल्यूम पर काम कर पा रहे हैं जैसे लॉकडाउन के पहले थे? क्या उस तरह से हम काम कर पा रहे हैं? अभी देखिए, समय लगेगा। और बहुत जल्दी ये मान लेना कि अगर कायदे से देखा जाए तो सितंबर से हमारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। थोड़ा सा जहां पर लोग आश्वस्त हुए, और खास तौर पर पिछला 1 महीना जब कोरोना का जो इंटेंसिटी था वो घटा है, तो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है। खाली प्रोड्यूसर्स में नहीं, कंज्यूमर्स में भी बड़ा अच्छा संयोग ये रहा कि इधर जो है, जैसे अभी आपने कहा पितृपक्ष के बाद जब हमारा त्योहारी सीजन शुरू होता है और उसी के साथ कोरोना का घटना बहुत तेजी से शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ है, आगे भी सावधानी बरतनी है निश्चित तौर पर, लेकिन ये दोनों एक साथ जिस प्रकार से संयोग बना है, इससे लोगों में चाहे श्रमिक हो, चाहे कर्मचारी हो,
चाहे उत्पादक वर्ग हो, छोटा या बड़ा, या कंज्यूमर हो, सबके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं आगे समय ठीक होगा। अर्थव्यवस्था के लिए खासतौर पर इस तरह की विपरीत परिस्थिति से जब अर्थव्यवस्था गुजरी हो, पूरा विश्व उससे सफर कर रहा हो, इस प्रकार का आत्मबल, आत्मविश्वास आना पहली आवश्यकता होती है। जीएसटी बाद में आता है, ग्रोथ रेट बाद में आता है, क्योंकि सब चीज चल जाएगा, बिना अंतर के मन के मजबूत हुए आर्थिक क्रियाकलाप नहीं चल पाएंगे। और जो आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, उत्तर प्रदेश का अभी भी वॉल्यूम अगर हम देखते हैं, हमसे तो अच्छा काफी जम्मू कश्मीर है। आप सोचिए, पिछले साल के मुकाबले 21% उसने जंप मारा है। हमसे बहुत से आगे, आप देखिए मध्य प्रदेश हमसे आगे है, हमसे और कई राज्य आगे, राजस्थान 22% बढ़ा है, हरियाणा 19% बढ़ा है, उत्तराखंड 10%, तो हमसे राज्य आगे हैं। तो हमको ये अभी कार्य करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गतिविधि अलग है। और जो अभी आया है, गौर करने की बात है, कोई इंडस्ट्रियल हब हमारे यहाँ ये जो ग्रोथ 60% की दिखाई पड़ रही, बेसिकली जो हमारी ये फसल की कटाई हुई है धान वाले सीजन की, उसका असर दिख रहा है। अभी जो उद्योगों से जो हमारे यहाँ के श्रमिक जाएंगे, जो श्रमिकों का वहां पर उनकी आय बढ़ेगी, उसका असर अगले महीने हमें दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल अगले महीने दिखाई पड़ेगा। जो बाजार की निरंतरता है ये बनी रहेगी सिद्धार्थ जी, जिसकी बात कर रहे हैं कि हमको कई स्टेटों से अभी आगे जाना है, हमारी ग्रोथ रेट आगे जाएगी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर अग्रवाल साहब का कि इसमें मदद कर रहा है, तो क्या बाजार की गति बने रहेगी धान? देखिए, निसंदेह आपका कहना सही है अग्रवाल साहब का कि हमारी जो धान की फसल है उसका एक योगदान है, लेकिन देखिए ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम बड़े कंज्यूमिंग स्टेट हैं। देखिए, किसी के पास 10 रुपये अगर जीएसटी का कलेक्शन आता है तो 12 होते ही वो परसेंटेज वाइज कितना हो जाता है, 20%। तो हमारे 7% हमारा वॉल्यूम भी देखें आप, हम बड़े वॉल्यूम के साथ चलते हैं ना, बड़े स्टेट हैं, बड़े वॉल्यूम के साथ चलते हैं। हमारा 7% अगर आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखें कि हमने कुल कितना ज़्यादा गेन किया है, तो हम उनसे कहीं बहुत आगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर से कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में पीछे हैं, या हमारे यहाँ हम एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस हैं। और हमारे यहाँ जैसा भी है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, हमारे यहाँ जो भी आपने एमएसएमई का जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 90% से ज़्यादा इकाइयाँ हमारी चल पड़ी हैं। अब ये बात जो अग्रवाल साहब ने कही है काबिल गौर है कि वो चल पड़ी हैं, लेकिन किस क्षमता पे चल पड़ी हैं और प्रोडक्शन कितना है, मैन पावर का कंजम्पशन पहले कितना था, अब कितना है। मुझे लगता है कि आने वाला समय इसको थोड़ा और एक्सेलरेट होगा तो मैन पावर भी उनके यहाँ बढ़ेगी। और देखिए, सब कुछ निर्भर करता है मांग पर, और जो जीएसटी के आंकड़े आ रहे हैं तो ये इतना तो साफ कर रहे हैं कि बाजार की मांग निरंतर बढ़ रही है। जब मांग बढ़ेगी तो मांग बढ़ने के साथ वो सारी चीजें अपने आपस में जुड़ी हुई हैं। मांग बढ़ेगी तो कारखाने ज्यादा चलेंगे, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन और ज्यादा होगा, डिमांड पर तो वो सारी चीजें, तो बाजार में मांग बढ़ रही है, ये अपने आप में बहुत एक सुखद संकेत है। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश ने थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर इस दौरान कुछ काम किए हैं, जिनके नतीजे आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे। जो आपका रोजगार संगम लगाकर एमएसएमईज को ऋण बांटने का काम, कर्ज बांटने का काम किया है कि उनकी जो कैपिटल की पूंजी की जो आवश्यकता है उसको कैसे पूरा किया जाए। बड़े पैमाने पे इस दौरान हमारे यहाँ नए उद्योगों के लाइसेंस दिए गए हैं। निवेश भी हमारे यहाँ इसी कोरोना काल में ही 6,700 करोड़ रुपए तो आ गया। इसके अलावा 45,000 करोड़ की निवेश के प्रस्ताव भी आए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में जो अन्य गतिविधियां, जो प्रशासनिक अन्य प्रेशर कम थे, उसका लाभ उठाते हुए कुछ सकारात्मक काम इस दौरान किए गए हैं, और जिसके नतीजे हमको अगले आने वाले 1-2 महीनों के अंदर और बेहतर नजर आएंगे। और चूंकि देखिए, उत्तर प्रदेश कोई टापू तो है नहीं, एक अलग बसा हुआ, तो जैसा हमारे देश में जिस तरह का एक औद्योगिक माहौल बनेगा, मांग का जो माहौल बनेगा, मांग बढ़ने की टेंडेंसी जो शुरू होगी, उसका असर हमको सीधा सीधा यहाँ भी दिखेगा। उसके साथ साथ हम कुछ और प्रयास जो कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा और रेस आगे बढ़ना पड़ेगा, एक कदम हमें आगे कर देंगी। तो वो तैयारियां जो हैं या उस दिशा में जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे लगता है कि संकट के इस दौर में वो प्रयास काफी अच्छे हैं। अग्रवाल साहब, जो रिटर्न आ रहा है, अगर इसको केंद्र का रिटर्न मान लें, राज्यों को कितना फायदा होते देख रहे हैं?
देखिए, इस सम्मिलित है जो 1,05,000 करोड़ की आपने बात करी, ये सम्मिलित है। और अगर इसमें हम देखते हैं तो लगभग 2/3 राज्यों का इसमें हिस्सेदारी आ रही है। तो दोनों का बराबर चलता है, 50-50 इसमें चल रहा है। तो इसलिए राज्यों का भरपूर इसमें योगदान है। और लेकिन राज्यों को थोड़ा और बढ़ना होगा। केंद्र सरकार के अपनी एक लिमिटेशन है कि वहां तक वो जा सकती है, लेकिन जैसे अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि ग्राउंड लेवल पर मान लीजिए एमएसएमईज हैं, इसमें जो मुख्य भूमिका निभानी है वो राज्यों को निभानी है। मान लीजिए मांग बढ़ाने की बात है, अभी इसमें एक चीज गौर करिए कि अभी हमारे कई सेक्टर खुले ही नहीं है प्रॉपरली। एजुकेशन सेक्टर ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड, उससे रिलेटेड ना कापी किताब परचेज हो रही है, ना आने जाने का ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है, ना यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं बच्चे, तमाम वो चीजें हैं, ना हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आवागमन भी बहुत सी चीजें हैं। फिर इसी प्रकार से आप फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर देखें, सिनेमा हॉल खुल गए लेकिन अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो तमामों इस तरह की टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से एकदम ठप पड़ा हुआ है लगभग। तो अभी बहुत से सेक्टर हमारे जब एक्टिवेट होंगे इस त्योहारी सीजन के साथ साथ, तब हम कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो पुराने का था, मैं बार बार कह रहा हूं कि अक्टूबर तक हमें पुराना जो हमारा बैकलॉग था परचेजिंग का हर घर में, आप सोचिए 6 महीने लोगों ने कपड़े नहीं खरीदे, जूते नहीं खरीदे, अब वो धीरे धीरे एकदम से खरीद रहे हैं। तो जैसे जैसे ये हुआ मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, अब लोअर क्लास का जैसे जैसे कारखाने चलेंगे, गतिविधियां बढ़ेंगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी, तो वहां से भी एक स्रोत बढ़ेगा। हालांकि हमने देखा कि गांव का भी जो लेबर है वो धीरे धीरे वापस हो गया है, लेकिन अब उसकी आमदनी अभी उसको सेटल होगा, और जब उसकी सरप्लस धीरे धीरे आएगा, घरों तक पहुंचेगा उसके, तो उसके खर्चे बढ़ेंगे और तेजी से खर्चे बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि नवंबर का 1,20,000 करोड़ रुपया पार कर सकता है जीएसटी। और ये जो 1,20,000 होगा, इसको मात्रात्मक कम देखिए, इसको गुणात्मक तौर पर ये बेहतर होगा। इस 1,05,000 से 1,20,000 वाले में गुणात्मक परिवर्तन ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन भारत की मारुति, हुंडई, हांडा जो बड़ी कार कंपनियां हैं, जबरदस्त बढ़त हासिल की इन लोगों ने। और जो दोपहिया, मजेदार बात, और दोपहिया ने सबसे आगे जो है बाजी, ये शो करता है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी दोनों बाजार में आ रहे हैं ना। हाँ। और गिरावट का दौर लगभग समाप्त हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। भगवान करे कि कोरोना का भी दौर खत्म हो जाए। देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई सेक्टर ऐसे हैं जो अभी इस तिमाही में तेजी से आगे बढ़ते नजर आएंगे। पैकेज सरकार ने दिया था अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए, उसका भी इसमें प्रभाव देखते हैं कलहन जी। देखिए, निश्चित तौर पे जो स्टिमुलस था, जो पैकेज था, उस पैकेज का भी अपना एक रोल है। और देखिए, पैकेज की एक खास बात आपने देखी, ऐसा नहीं था कि एक बार किसी को थाली में भोजन दे दिया गया है, फिर उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद से लगातार ऐलान होते रहे हैं। और अभी बात जो की जा रही है कि एक दूसरा चरण भी आने वाला है, जिसमें कुछ और बड़े ऐलान होंगे। और वो बड़े ऐलान मुझे लगता है कि शायद इस वजह से अभी तक उन पर फैसला नहीं हुआ था, या उनका नहीं किया गया था, उनकी घोषणा नहीं की गई थी, कि इस दौरान एक ट्रेंड देखना था कि आखिर एक जनरल देखिए, जो हम खरीदारी का भी कैसे डॉक्टर साहब बेहतर बता सकेंगे कि खरीदारी का भी एक मनोविज्ञान होता है। जैसा इन्होंने कहा कि जब कोरोना का जो इम्पैक्ट था, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना के नंबर्स, लेकिन कोरोना का जो असर हो रहा था, उससे जो रिकवरी हमारी जैसे जैसे कोरोना से बढ़ रही थी, लोगों में आ रहा था, भी अगर हो भी रहा था संक्रमण तो तेजी से चला जा रहा था, या उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही थी, उसी के साथ साथ देखिए ये एक्टिविटी भी चलना शुरू हो जाती है और पटरी पे आनी शुरू हो जाती है। अभी जो हमारी रिकवरी रेट आप देखें, उत्तर प्रदेश भी हम 90% पार कर गए हैं, 93%। मतलब हमारा रेट ऑफ रिकवरी, यानी एक वो जब भय निकलता है तो हमारा जो खरीदारी का मनोविज्ञान है, देखिए उत्सव धर्मी समाज है भारत। हम त्योहारों में खरीदते हैं। बिल्कुल। हमारे जिस व्यक्ति के पास जो है वो जो वंचित तबके से आता है, अगर उसकी जेब में भी 100 रुपया होता है तो वो भी सोचता है कि हम कुछ ना कुछ खरीदारी करें, कुछ चीज लेके घर जाएं, कुछ हमारे पास नई चीज हो। तो खरीदारी का मनोविज्ञान हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। और हम एक बार जो हमारी जो मना स्थिति थी वो पटरी से उतर गई थी, वो वापस आ गई है। और उसके वापस आने का मतलब ये है कि फिर अब धीरे धीरे देखिए, ऑटो सेक्टर का भी आपने उदाहरण दिया। आप देखें पिछले साल जुलाई का, या मेरे ख्याल से यही करीब आसपास का समय था,
ऑटो सेक्टर में हाहाकार मचा हुआ था। हाहाकार मचा था सारी ऑटो कंपनियां जो और है इतनी शोर मचा रही विपरीत थी। परिस्थितियों के बाद भी बहुत आप देखा। देखिए हमारा ऑटो सेक्टर हिस्टोरिक ग्रोथ हुआ किस तरीके से ग्रोथ जबरदस्त हमारे यहाँ हो रही है कि ऑटो सेक्टर्स के, मैं आज देख रहा था कि इवन जो शेयर बाजार हैं उनमें भी जो ऑटो सेक्टर्स के शेयर जो पिटे हुए थे वो सारे शेयर चलने लगे हैं तेजी से। यानी कि आगे भी देख रहे हैं वो आगे growth, संभावनाएं हैं आगे भी संभावनाएं देख रहे हैं। और ये सामान्य तौर पर देखा जाता है कि ऑटो सेक्टर मतलब जो इस तरह के बड़े सेक्टर हैं, मैं कोई साबुन मंजन की कंज्यूमर आइटम्स की बात नहीं कर रहा, ऐसे बड़े सेक्टर्स हैं, इनकी ग्रोथ जब शुरू होती है तो आसानी से पीछे नहीं आती है कि सितंबर में आपने देखा तो अक्टूबर में फिर स्लो हो गई। ये एक राइजिंग ट्रैक है, ये चलता जाएगा और चलता जाएगा। तो भाई ये इस सेक्टर में बहुत हजारों हजार करोड़ रुपए इन्वॉल्व होते हैं, उसका असर हमको सीधे सीधे जो अपनी जीएसटी कलेक्शन पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी जीडीपी पे, सब पे उसका असर नजर आएगा। और एक बात और, डॉक्टर साहब ने कहा कंस्ट्रक्शन, अभी हमारे अर्थव्यवस्था को जो बड़ी गति देते हैं उसमें बहुत अहम हिस्सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है, जो धीरे धीरे ही सही लेकिन वो अब एक बार फिर से, आप अखबारों को देखें, टेलीविजन को देखें तो फिर से हम विज्ञापनों को देख रहे हैं कि फिर से एक बार रोड वो सारी चीजें उस पर तेजी आते दिख रही है। ऑफर आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत करने की बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जैसे ही आएगा, बड़े पैमाने पर रोजगार, जो आप कह रहे थे गाँव में लोग जाने लगे हैं वापस, तो वो बड़े पैमाने पे एक तो रोजगार लोगों को खपाएगा और अर्थव्यवस्था को। और बाजार के लिहाज से अगर देखें कि बाजार की जो गति है अग्रवाल साहब, रोजगार की बड़ी चर्चा हो रही थी कि रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और इस पर बड़ी हाय तौबा मची थी। इसके बाद सिद्धार्थ जी ने कहा क्या रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पुनः हम उसी स्थिति में आएंगे कि लोगों के पास काम है, कोई संकट नहीं? देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी ऐसा तात्कालिक तौर पर सोचना उचित नहीं होगा। लेकिन जो रिकवरी की बात है, जो हम अगर देखते हैं कि मार्च 2020 के पहले की स्थिति में हम जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसके करीब पहुंचने में हमें बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा। भारत एक ऐसा देश उभर करके आ रहा है जो न केवल कोरोना संकट से लड़ रहा है और सफलता से लड़ा, मैं ये भी कह सकता हूँ, मतलब आश्वस्त, जैसे मोदी जी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा जो है इसकी उपेक्षा मत करिए कि ये नहीं होगा, थोड़ा उसको ध्यान रखिए कोरोना को। लेकिन बाजार में जो गति पकड़ रही है, लोगों को जो समय मिला 6 महीने का, हमारा देश बड़ा क्रिएटिव देश है, मैकेनिकल देश नहीं है, यूरोप की तरह मैकेनिकल देश नहीं है। जो घर पर आया, जो बेरोजगार रहा, उसने नए सिरे से अपने जीवन को, अपनी कार्य पद्धति को फिर से प्लान किया। एक और बात करिए, एक सकारात्मक पक्ष और देखने को मिल रहा है। नवंबर के महीने में, नवंबर की कल से शुरुआत हुई है, ऐसे मैंने कई कंपनियों के वो देखे हैं कि जो वेतन में कटौती हुई थी उन कटौतियों को वापस किया जा रहा है। बिल्कुल सकारात्मक पक्ष है, बढ़ाकर दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, तमाम जो संभावनाएं दिख रही हैं वो अच्छी हैं, बाजार गति पकड़ रहा है, रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे, त्योहारों का सीजन है और ये लंबा चलेगा, होली तक त्योहारों का सीजन रहेगा, जाहिर है कि बाजार को गति मिलेगी, संभावनाएं अच्छी हैं। कोरोना से निपटते रहिए, मास्क लगाए रहिए, इससे बच जाएंगे तो बाजार, अर्थव्यवस्था सब बच जाएगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार। आपने हमारे दर्शकों को बताया किस तरह बाजार आगे बढ़ रहा है। नमस्कार।